हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एजुकेशनल ईज़र। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा। लास्ट वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन बताए थे उस क्वेश्चन से ही रिलेटेड है, बट ये क्वेश्चन उन क्वेश्चन से क्या है, थोड़े डिफरेंट है। तो इस पर कह रहा है दर्शाइए कि 7 करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो 7 करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था इसी तरीके का क्वेश्चन, ठीक है। अगर उसको समझना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वॉच कर सकते हैं। हम लोग पहले क्या करते हैं, इसको उल्टा मान लेंगे। जो हमें कहा गया है हम वो सिद्ध तो करेंगे ही, बाद में करेंगे, लेकिन पहले हम उल्टा मान लेते हैं। बोला है ये अपरिमेय संख्या, तो हम मान लेते हैं कि परिमेय संख्या है, ठीक है। तो लिखेंगे माना 7 करनी में 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर परिमेय संख्या है तो इसको किस रूप में लिख सकते हो आप, a/b के रूप में, जहाँ a और b सह अभाज्य संख्या है और b 0 के बराबर नहीं है। जिन लोगों को सह अभाज्य संख्या नहीं पता, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, फिर भी मैं आज शॉर्टकट में बताने की कोशिश करता हूँ। सहअभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है। जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है, 1 होता है। यानी ऐसे बोल सकते हो, दो ऐसी संख्याएं जिसको कोई भी डिवाइड ना कर सके 1 के अलावा। 1 तो सबको करता है, यानी कोई और संख्या डिवाइड ना कर सके, उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि अगर हम 4 और 8 ले लें, तो 4 और 8 को कौन संख्या डिवाइड कर सकती है, 2 कर सकती है, 4 कर सकती है ना। लेकिन अगर हम 4 और 9 ले लें, तो 4 और 9 को कोई डिवाइड नहीं कर सकता। इसीलिए ये सहअभाज्य संख्या है और ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। तो इस तरह के संख्याओं को सहअभाज्य बोलते हैं। तो उसी तरह a और b भी सहअभाज्य है, साथ में पूर्णांक भी है। तो जब हमने इसे परिमेय संख्या माना है तो ये जो है मान लिया जाता है कि ये परिमेय संख्या पूर्णांक है, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे हम लोग करनी में 5 को अकेला छोड़ देंगे, बाकी जो संख्याएं हैं उसको दूसरे साइड भेज देंगे। तो 7 यहाँ गुणा में है, तो उधर जब जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, ठीक है। आप इसको जो है इस तरीके से भी लिख सकते हो, 1/7 गुणे a/b लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। चूँकि 1/b सब परिमेय संख्या है और 1/7 भी एक परिमेय संख्या है। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो वही बात यहाँ लिखेंगे, चूँकि a/b परिमेय संख्या है, जहाँ a और b क्या है, पूर्णांक है। तो दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी परिमेय संख्या होगा। तो इसका मतलब क्या, a और b, a/b जो है परिमेय संख्या है, तो a/b एक परिमेय संख्या है। तो दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे लिख सकते हैं, तो a/7 भी एक परिमेय संख्या है। तो करनी में 3 भी एक परिमेय संख्या होगा। क्यों, जब a/7 भी एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है, तो इसके बराबर जो है करनी में 5 है, तो वो भी एक परिमेय संख्या होगा ना, ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर हैं। लेकिन हम क्या जानते हैं, हम लोग क्या सीखे हैं कि करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या होता है, चूँकि हम जानते हैं, परंतु
परंतु हम जानते हैं करनी में 5 अपरिमेय संख्या होता है। अब देखो हम माने कुछ और है, आ कुछ और रहा है। ठीक है, हम माने थे परिमेय संख्या है और उसके आधार पर सॉल्व किए तो करनी में 5 एक परिमेय संख्या आ गया, जबकि ये होता नहीं है। जब ये नहीं होता है तो यानी हमारी परिकल्पना क्या है, गलत है। तो हम लिख सकते हैं यह विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना के कारण हुआ है। अतः 7 करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो बहुत ज़्यादा लिखना पड़ रहा है, लेकिन घबराने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में आता ज़रूर है क्वेश्चन, निश्चित है आएगा। तो इतनी जो लाइनें हैं इसकी आप लोग प्रैक्टिस करिए। लास्ट क्वेश्चन में भी कुछ लाइनें लिखी गई हैं, उसकी आप लोग प्रैक्टिस करिए। वो अलग टाइप का क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने उसे अलग वीडियो में बताया। आज मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा वो एक तरह का होगा, तो उसको एक तरह से करेंगे। तो ये जो लाइनें हैं ये लगभग आगे जो भी मैं सवाल बताने वाला हूँ इसी तरह होंगी। तो इन लाइनों को लिखने की प्रैक्टिस करिए। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप कर सकते हैं आप प्रैक्टिस करिए, तभी ये आप कर पाएंगे। कोई ख़ास इसमें है नहीं, बस सिंपल है। ये बोला था परिमेय संख्या सिद्ध करिए, तो हम मान लिए कि परिमेय संख्या, अगर परिमेय संख्या है तो a बटा b के बराबर होगा। तो a बटा b के बराबर होगा, इसको हम लोग अरेंज किए। अरेंज करने के बाद क्या मिला हमको, करनी में 5 बराबर a बटा 7 भी मिला। अब जब चूँकि हम जानते हैं कि a बटा b एक परिमेय संख्या है, अगर a बटा b एक परिमेय संख्या है और a बटा 7 भी एक परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल एक क्या आता है, परिमेय संख्या आता है। क्लास 9 में पढ़े होगे ये बात। अगर ये परिमेय संख्या है तो करनी में 5 भी एक परिमेय संख्या होगा, चूँकि ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो हमारी ये गलत, ये विरोधाभास का मतलब विरोध, यानी हमारी बात, तुम्हारी कही हुई बात का उल्टा आ रहा है। तो इसका मतलब कि हमारी परिकल्पना क्या है, गलत है। और हमारी परिकल्पना गलत है तो परिमेय न होकर अपरिमेय होगा। प्रैक्टिस करिए इसको, तभी आएगा। इस क्वेश्चन के आधार पर ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, प्रैक्टिस करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 - 3√5 एक अपरिमेय संख्या, इसको प्रूफ करना है। तो सेम प्रोसेस है। सबसे पहले मान लेंगे, माना 2 - 3√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो ये किसके बराबर होगा, a बटा b के, जहाँ a और b क्या होना चाहिए, सहअभाज्य। क्या होना चाहिए, सहअभाज्य। ठीक है, और b जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखो यहाँ कुछ भी रहे, कुछ भी मतलब मतलब हो सकता है 2 + √5 होता, हो सकता है 6 - √3 होता। तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। सिंगल नंबर नहीं होना चाहिए, सिंगल रूट नहीं होना चाहिए, जैसे कि लास्ट वीडियो में था। अगर उस तरह का रहेगा तो उसका प्रोसेस अलग रहेगा, लेकिन आज मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उसका प्रोसेस सेम रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करोगे, करनी वाली जो वैल्यू है उसको एक तरफ करोगे, ठीक है, बाकी सबको एक तरफ करोगे। जैसे कि आप लोग समीकरण हल करते समय x को एक तरफ करते थे, बाकी सबको एक तरफ करते थे, उसी तरह करनी की वैल्यू को एक तरफ करोगे, बाकी सबको एक तरफ करोगे। तो यहाँ पे अगर इसको करना है तो ये देखो -√35 है, तो इसी को उठा के इधर ले आएंगे और इसको उठा के इधर ले जाएंगे। ठीक है, इसको इधर, इसको इधर, तो ये हो जाएगा 2 - a/b = 3√5। ये कैसे आया समझ में आया ना, ये माइनस में था तो इसको इधर ले गया प्लस हो गया, और ये उठा के इधर लाया तो ये माइनस हो गया। 2 अपनी जगह पर है। ठीक है, अब ये इधर लिख सकते हो और ये इधर लिख सकते हो। तो इसको हम लिख सकते हैं 3√5 बराबर 2 - a/b।
अब ये 3 जो है गुणा में है तो कहाँ जाएगा, बटे में चला जाएगा। 3 गुणा में है तो बटे में चला जाएगा, तो बटे में जाएगा तो दोनों के बटे में जाएगा, है ना। 2 संख्या हैं तो दोनों के बटे में जाएगा, नहीं तो पहले लसा ले लो, वो भी एक तरीका है, लेकिन दोनों के बटे कर सकते हो। तो 2/3 यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। चाहो तो यहाँ पे लसा लेके भी कर सकते थे इस तरह से, देखो पहले यहाँ पे लसा ले लोगे तो ये आ जाएगा b 2b - a, ये लिख सकते हो। तो ये लिख लिया। अब ये 3 बटे में आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2b - a/3b, ये भी सही है, जो इसके पहले था वो भी सही था। तो अब करनी में 5 एक तरफ, ये एक तरफ, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, चूँकि a और b पूर्णांक है, पूर्णांक है, और a/b क्या है, परिमेय संख्या है। तो 2b - a/b भी एक परिमेय संख्या होगा। अब ये पूरा का पूरा अगर परिमेय संख्या है तो ये भी तो परिमेय संख्या होगा, क्योंकि उसके बराबर है। तो करनी में 5 भी एक परिमेय संख्या होगा। परंतु हम क्या जानते हैं कि करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, परंतु हम जानते हैं करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तब अभी देखो विरोध आ रहा है, ये हम लोग सॉल्व करके निकाले हैं, ये हम लोग जानते हैं। तो जब सॉल्व करके निकाले हैं तो ज़रूर हम लोग कुछ गलत किए होंगे, तभी ना आया है ये गलत चीज़। गलत क्या है, हमारा माना हुआ चीज़। इसीलिए यहाँ पे लिख सकते हो, यह विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना के कारण हुआ है। अतः हम अपनी परिकल्पना को अब सही कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे कि ये एक अपरिमेय संख्या है। थोड़ा लाइन ज़्यादा है, बट जितना ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना अच्छे से आएगा आप लोगों को। इस क्वेश्चंस के आधार पर आप ये क्वेश्चंस करिए, ठीक है, और प्रैक्टिस करिए। आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर थोड़ा भी समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करो और उनसे कहो कि सब्सक्राइब करें। और अगर तुम भी सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अभी के तुरंत सब्सक्राइब करो। हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।